नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के बिहार बोर्ड 2021 मॉडल पेपर 2025 से है। इस क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 4, -3, -9, 7 और 8, है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है क्या है, तो 4, -3 है, -9, 7 है और 8, है। तो चलिए उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि उस त्रिभुज के शीर्ष A 4, -3, B -9, 7 और C 8, है। यहाँ पर जो है उस त्रिभुज को बना लेते हैं। ये जो है त्रिभुज ABC है जिसका शीर्ष हम A माने हैं कितना, तो 4, -3, B माने हैं -9, 7 और C माने हैं कितना, तो 8, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x1 क्या है, तो x1 जो है 4 है और y1 क्या है, तो -3 है। x2 क्या है, तो x2 जो है कितना है, तो -9 है और y2 क्या है, तो 7 है। इसी के साथ जो है x3 क्या है, तो x3 जो है 8 है, y3 क्या है, तो 8 है। अब चलिए प्रश्नानुसार जो है इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर होगा 1/2 mod x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 कोष्ट क्लोज मोड क्लोज। अब देखिए यहाँ पर जो है मोड लगा दिया है और ये मोड क्या करेगा कि अंदर में जो भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा उसको जो है पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव का मोड जो है पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिव का मोड क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मोड x1 कितना है, तो x1 जो है 4 है, तो लिखेंगे 4 गुने y2 कितना है, तो y2 जो है 7 है, तो लिखेंगे 7 माइनस y3 कितना है, तो 8 प्लस x2 कितना है, तो -9, तो लिखेंगे -9 कोष्ट ओपन। y3 कितना है, तो y3 जो है 8 है, माइनस y1 कितना है, तो y1 जो है -3 है, तो लिखेंगे -3 प्लस x3 कितना है, तो x3 जो है 8 है इंटू y1 कितना है, तो y1 जो है -3 है और y2 कितना है, तो 7 है, तो लिखेंगे -7 कोष्ट क्लोज मोड क्लोज। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मोड ओपन 4 गुने 7 - 8 कितना होगा, तो -1 प्लस माइनस 9 गुने 8 प्लस 3 कितना होगा, तो 11 प्लस 8 गुने -3 - 7 कितना होगा, तो -10 कोष्ट क्लोज मोड क्लोज। अब देखिए यहाँ पर 1/2 मोड ओपन 4 गुने -1 कितना होगा, तो -4 -9 गुने 11 कितना होगा, तो -99 और प्लस माइनस 8 गुने 10 80। अब देखिए यहाँ पर जो लिखेंगे 1/2 गुने -4 और -99 कितना होगा, तो -103 और -103 -80 कितना होगा, तो -183। तो ये लिखेंगे मोड -183 मोड क्लोज। अब देखिए यहाँ पर 1/2 नेगेटिव का मोड क्या होता है, तो पॉजिटिव, तो ये लिखेंगे गुने 183, तो 183/2 जो है क्या आ गया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 183/2 वर्ग इकाई के, है, लिखेंगे है। और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले
रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है किस अनुपात में विभाजित करता है वो बताइए। तो इसके लिए जो है फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि ये जो है बिंदु A है जिसका निर्देशांक 5,-6 है, और ये जो है बिंदु B है जिसका निर्देशांक -1,-4 है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है किस अनुपात में विभाजित करता है वो हम लोग को बताना है। इसको जो है इस बिंदु को मान लेते हैं x, 0, क्योंकि x अक्ष पे जो है y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y का निर्देशांक 0 होता है, और इस बिंदु का नाम देते हैं हम O। अब चलिए इसी के साथ मान लेते हैं कि ये x अक्ष जो है इस रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में जो है विभाजित करता है। तो जो माने हम इसको लिख लेते हैं। देखिए माना कि a बराबर 5,6 और b बराबर -1,-4 है। अब इसी के साथ जो है मान लेते हैं। देखिए माना कि x अक्ष रेखाखंड AB को O बिंदु पर लैम्डा अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है। तो O इक्विवेलेंट क्या होगा? तो देखिए O इक्विवेलेंट होगा λ-1, लैम्डा गुने -1 प्लस 1 गुने 5 बट्टा 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 कॉमा, ये देखिए लैम्डा गुने -4 प्लस 1 गुने -6 बट्टा लैम्डा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर O के आगे में लिखे हैं 3 ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब कि इस बिंदु के ये जो है इक्विवेलेंट है। अब देखिए ये जो हम लिखे हैं इस फॉर्मूला से कि अगर मान लीजिए कोई ये रेखाखंड है और इस रेखाखंड को जो है ये बिंदु x, y जो है m/n में विभाजित करता है, ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, तो यहाँ पर जो है x बराबर होगा mx2 प्लस nx1/m प्लस n और y बराबर होगा my2 प्लस ny1/m प्लस n। तो इसी फॉर्मूला से जो है यहाँ पर हम इसको लिखे हैं। अब देखिए जैसे कि ये बिंदु O जो है x अक्ष पे स्थित है और x अक्ष पे जो है y निर्देशांक 0 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि O x अक्ष पर स्थित है इसीलिए बिंदु O का y निर्देशांक y निर्देशांक 0 होगा। अर्थात यहाँ देखिए, अर्थात लैम्डा गुने -4 प्लस 1 गुने -6 बट्टा लैम्डा प्लस 1 जो है इसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि बिंदु O का जो y निर्देशांक है वो क्या है, तो ये है, और ये बिंदु O जो है x अक्ष पर है, इसीलिए जो है इस बिंदु O का जो है y निर्देशांक 0 के बराबर होगा। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे -4 गुने लैम्डा -4 लैम्डा प्लस -6 गुने 1 6 बराबर लैम्डा प्लस 1 गुने 0 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे -4 लैम्डा बराबर 0 प्लस 6 6 और यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा बराबर -6/4। और देखिए इसी को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लैम्डा बराबर 2 तिया 6 2 दूनी 4 -3/2। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू जो है ऋणात्मक आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष, यहाँ देखिए कि अतः x अक्ष रेखाखंड AB को बाह्यतः 3:2
के अनुपात में विभाजित करता है, अब देखिए स्टार्टिंग में माने थे कि लैम्डा अनुपात 1 जो है इस रेखाखंड को जो है अंत विभाजित करता है, लेकिन हमारा मान्यता जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है लैम्डा का वैल्यू ऋणात्मक आया है, इसीलिए जो है एक्स अक्ष को रेखाखंड ए बी जो है बाह्यता विभाजित करेगा 3:2 के अनुपात में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो एक इतना ही, इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के साथ।